कबीर की साखी। साखी शब्द जो है वो संस्कृत के साक्षी शब्द से बना हुआ है और साखी का अर्थ होता है गवाह। कबीर की जो साखी है, कबीर के जो दोहे हैं वो साक्ष्यों पर आधारित है। साक्ष्यों पर आधारित होने के कारण इसको साखी कहा गया है। पहली साखी है कि सतगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग। कबीरदास जी गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे सतगुरु हमारी सेवा भावना से प्रसन्न हो करके एक कहा प्रसंग, हमें एक राम नाम रूपी ऐसा प्रसंग, ऐसी कथा सुनाई वर्षा बादल देता, जिसे सुन करके हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई और भीज गया संग, और जिससे मेरा अंग प्रत्यंग भीज गया, अर्थात ईश्वर की भक्ति से सराबोर हो गया, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग। हमारे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के हमें राम नाम रूपी एक ऐसी कथा का श्रवण कराया, हमने एक ऐसी कथा का पान किया जिसे सुन करके हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई, जिससे हमारा अंग प्रत्यंग ईश्वर की भक्ति में सराबोर हो गया। अब इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ लिखना जानते ही हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कबीर की साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। काव्य में रचयिता लिखा जाता है और गद्य में लेखक लिखा जाता है, तो रचयिता कबीरदास जी। उसके बाद फिर प्रसंग में आपको लिखना है कि ईश्वर की भक्ति गुरु के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती, मतलब कि ईश्वर की महत्ता का वर्णन कबीरदास जी ने किया है। व्याख्या भी आपको बताएं कि हमारे सतगुरु हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के हमें राम नाम रूपी एक ऐसी कथा सुनाई, जिसे सुन करके हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई, जिससे हमारा अंग प्रत्यंग भीग गया, अर्थात ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया, ईश्वर की भक्ति में सराबोर हो गया। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य, गुरु के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। रस है शांत, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास है और रूपक है। यहाँ वर्षा बादल में बाकी आवृत्त हुई है, इसलिए अनुप्रास है। और उसके बाद फिर वर्षा बादल प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो रही है, तो रूपक अलंकार है। और भाषा कबीर की भाषा सदुकड़ी है और शैली उपदेशात्मक शैली है।